ओम नमः शिवाय। ओम श्री गुरु माताय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। कल आप लोगों को जो मैंने कर्णपिशाचिनी की साधना डाली थी, देखो मैं फिर समझा रहा हूँ कि कर्णपिशाचिनी बहुतायत है, सबके विधान अलग अलग हैं और मैं किसी भी उच्छिष्ट प्रयोग को देने में असमर्थ हूँ, क्योंकि उच्छिष्ट प्रयोग ये अच्छे नहीं होते। कर्णपिशाचिनी जो है, उच्छिष्ट प्रयोग कर्णपिशाचिनी के जितने भी हैं वो आपके लिए न भले हैं, न आपके परिवार की भलाई इसमें होती है, और बाद में विक्षिप्त हो करके घूमोगे, समझ में नहीं आएगा। इसलिए जो साधना आज मैं दे रहा हूँ ये सात्विक है, बिल्कुल सात्विक। इसमें किसी प्रकार का बलि, मांस, शराब ये सब चीज़ों का प्रयोग नहीं होता और इसमें कोई प्रतिबंध भी नहीं है। तुम किसी देवी देवता की पूजा करते हो, लेकिन इसका सिस्टम एक नियम है कि जब इस साधना को करोगे तो उतने दिन तक तुम्हारी दूसरी प्रक्रियाएं बंद हो जाएंगी, दूसरी पूजा बंद हो जाएगी। किसी का मंत्र का जाप कर रहे हो, किसी देवी देवता के मंत्र का जाप कर रहे हो, तो तुम्हारे पास इतना समय ही नहीं रहेगा। कारण ये है कि इसके विधान में तीनों प्रहर, सुबह, दोपहर, शाम, आप 2100 मंत्र का जाप करोगे तीनों समय। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से इसको शुभारंभ करो। जब शुक्ल पक्ष लगता है उसके दूसरे दिन से, परिवा कहते हैं, प्रतिपदा भी कहते हैं, उस दिन से शुरुआत करो और 21 माला सुबह, 21 माला दोपहर, 21 माला शाम को करो। और तीनों टाइम जो चावल बनते हैं घर में भात खाने वाला, उसमें थोड़ा सा घी मिलाकर के एक पिंड बनाओ। सुबह जाप करके, जाप के समय अपने पास रख लो, उसके बाद अपने घर की छत के ऊपर जा करके इसी मंत्र को पढ़ते हुए अंत में केवल इतना जोड़ देना है, बलि ग्रहण ग्रहण स्वाहा, बलि ग्रहण ग्रहण स्वाहा। और उस पिंड को, भात के उस गोल पिंड को किसी पत्ते के ऊपर रख करके जल से आचमन करा दो। दोपहर में फिर यही करना है, शाम को फिर यही करना है। अब शाम की क्रिया के बाद आप चाहे जिसकी पूजा करो रात में 10 बजे, उसमें कोई प्रतिबंध नहीं। दूसरी चीज, ये सात्विक क्रिया है, परिवार से आरंभ होती है, पूर्णिमा तक आपको करना ही करना है। अगर आप थोड़ा भाग्य आपका साथ दे गया तो 15 दिन में ही ये सिद्ध हो जाती है। इसमें कोई बलि विधान नहीं है, कोई तामसिक प्रक्रियाएं इसमें नहीं है। ये परिवार के लिए घातक नहीं है, तुम्हारे लिए भी घातक नहीं है, और तुम्हारा यश ऐश्वर्य को बढ़ाने वाली, धन को बढ़ाने वाली ये कर्णपिशाचिनी है। इससे किसी प्रकार का कोई घातक नहीं होता है। मेरे पास हैं ऐसे प्रयोग जो घातक होते हैं, परिवार के लिए भी, जातक के लिए भी, साधक के लिए भी, मित्र अहबाबों के लिए भी। लेकिन बिगड़ता तुम्हारा है, दूसरे का तो कुछ नहीं जाता। इसलिए मैं उन प्रयोगों को नहीं डालता हूँ। वो प्रयोग उन लोगों के लिए हैं जो श्मशानी क्रियाएं करते हों, अकेले रहते हों, जिनके आगे पीछे कोई न हो, वो सब उनको जायज़ है। लेकिन तुम्हारे लिए, तुम गृहस्थ प्राणी हो, तुम्हें अपने परिवार की उन्नति देखनी है, तुम्हें अपना यश ऐश्वर्य देखना है, 4 पैसे की कमाई देखनी है, परिवार को भी चलाना है, तो आप उस लेवल की साधनाओं को चला दो जो आज मैं दे रहा हूँ। इसी बात को विश्वास नहीं तो इसको करके देखो, ये दावे के साथ कह रहा हूँ। इसमें अपने आप तुम्हारे कान के पास आवाज़ आना शुरू हो जाएगी, फिर कान में आवाज़ मिलना शुरू हो जाएगी। तुम जो भी विचार करोगे तुरंत कान में तुम्हारे आवाज़ आएगी, उसका तुमको जवाब मिल जाएगा। अगर इच्छा है तुम्हारी तो एक बार इस साधना को मैं कहता हूँ
कि करो, मेरे कहने पर यह साधना करो। अगर इतना समय बर्बाद कर चुके हो तो 15 दिन का समय कोई दिक्कत नहीं। और कभी कभी ऐसा होता है किसी किसी जातक को यह साधना 15 दिन में सफलता नहीं मिलती है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप क्रम को तोड़े मत। अंधियाले पाक में इसके क्रम को घटा दे, केवल एक माला सुबह, एक माला दोपहर, एक माला शाम, लेकिन बलि विधान पिंड भात का पिंड का वो देना ही होगा तुम्हें। अंधियाले पाक भर एक एक माला कर लो, फिर उजाले पाक का अगर जब पक्ष शुरू हो तब फिर आप उसी तरह से किस किस माला पर आ जाओ, हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। हमको भी कई साधना ऐसे मैंने की हैं कि जो एक बार में उसकी अवधि में नहीं पूर्ण हुआ, मुझे 3 गुना उसकी मेहनत करना पड़ा, बाद में सफलता मिली। ऊब करके किसी को छोड़ा नहीं जाता है, ये प्राकृतिक देन है, प्राकृतिक रहस्य है। इससे जुड़ने के लिए प्रकृति से जब तुम जुड़ पाओगे तो प्रकृति अपने अवधि, अपने समय के अनुसार तुम्हें कुछ देगी। अपने ऊपर भरोसा रखो, अपने मंत्र पर भरोसा रखो, अपने गुरु पर भरोसा रखो। तुम्हारा गुरु कोई भी हो, मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है। अपने गुरु का मान सम्मान बना करके उनकी मान मर्यादा प्रतिष्ठा बनाए रखो। अपने देवता जो तुम्हारा इष्ट हो उसके प्रति विशेष भाव रखो, लगन रखो। अपने गुरु के प्रति लगाव रखो, अपने इष्ट के प्रति लगाव रखो, अपने माँ बाप के प्रति भी उतना ही प्रेम और स्नेह रखो। सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। दावे के साथ मैं कह रहा हूँ, मैं ज़्यादा और कुछ नहीं बोलूँगा। मंत्र को मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, विधान भी डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। मेरे बोल देने से कुछ नहीं होता, मैं इसीलिए डिस्क्रिप्शन में देना शुरू किया कि जिससे कहीं आप लोगों को गलतफहमी ना हो जाए। हो सकता है मेरे उच्चारण में गलती हो जाती हो, मेरे मुंह में जब दांत नहीं तो गलत तो हो ही जाएगा, कहीं ना कहीं कहूँगा कुछ, निकल जाएगा कुछ। तो इसलिए मैं मंत्र को डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ और आप लोग इसको करें। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय राष्ट्र, जय भारत, वंदे मातरम।